Welcome to the Himmat Talks. Today we have a very special guest with us, Mrs. Padma Keshri. She is a dietitian, health and wellness coach. She has done B.Ed from CCC Meerut University and post graduation in home science, child and development from Purvanchal University. She has more than 5 years of great experience. मैम आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है. गुड इवनिंग फ्रेंड्स और सभी को मेरा बहुत आभार। और सबसे पहले मैं संजीव सर को भी आभार कहूंगी कि उन्होंने इतने ग्रेट प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया हेल्थ और वेलनेस के बारे में बोलने के लिए। तो मैं सदगुरु भगवान जी का और संजीव सर का दोनों का बहुत दिल से मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ। यस मैम। Thank you so much, ma'am. Let's start. For a good lifestyle and healthy living, taking a proper balanced diet is very important. So आज हम बात करेंगे health and wellness के ऊपर and मैम हमें guide करेंगी how to live a healthy and happy balanced life. So let's start today's session. Ma'am, my first question to you is आप कुछ अपने बारे में बताएं, आपकी जर्नी, आपके एक्सपीरियंसेस एंड आपकी जर्नी जिससे आप अपनी डाइटिशियन होने की जर्नी को हमारे साथ शेयर करें एंड हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं. यस मैम। मैम मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। एक्चुअल में मैं टीचर बनना चाहती थी और मैंने बीएड किया और बीएड के बाद फिर जब आफ्टर मैरिज प्रेगनेंसी हुई तो मेरा बेटा हुआ तो वो काफी बीमार रहता था और मैं बहुत परेशान रहती थी। मतलब ऐसा कुछ मिल जाए जैसे कि एक एज अ मदर मैं सोचती थी कि ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि मेरा बच्चा बीमार ना हो। और वो दवाओं से मैं बहुत दूर रहना चाहती थी। इवन वो इतना बीमार रहता था कि मुझे पर मंथ उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। तो 2 बेटे के बाद बेटा हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार भी था। तो बस ये इसी को लेके मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई। तो मैं जब उसके मेडिकल इश्यू के लिए मैं यहाँ इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तेज बहादुर सप्रू। तो वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे मुझे एक डॉक्टर मिले। तो एज़ अ मदर बीइंग होता है ना कि जब कोई डॉक्टर मिलता है तो ये लगता है कि उससे कितनी से ढेर सारी प्रॉब्लम कह दें और उससे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए। तो मैंने उनसे बोला कि सर कोई ऐसी टॉनिक वगैरह कुछ हो तो आप मुझे लिख दीजिए और फिर मैं बच्चे को वही दूँ क्योंकि ये बीमार बहुत रहता है। तो फिर उन्होंने मुझे एक किड्स ड्रिंक का एक पाउडर दिया। उन्होंने कहा कि दूध में डाल के इसको दो और देखो तुम्हारा बेटा बीमार नहीं होगा। तो फिर मैं वहाँ से डॉक्टर के साथ डॉक्टर साहब के साथ मैं जुड़ी और फिर वहीं से ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर कोविड आया और ढेर सारी चीज़ें हुई और मुझे भी कुछ हेल्थ इश्यू थे। तो फिर देन मैंने उसके अपने हेल्थ के लिए माइग्रेन था मुझे, तो उसके लिए भी मैंने डॉक्टर से कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स उन्होंने मुझे रिकमेंड। आज मैं बिल्कुल मतलब फिट हूँ और पिछले 3 से मैंने कोई भी एक भी मेडिसिन ना मैंने ली और एज़ अ तो मैं ये समझती हूँ कि आज के समय में बहुत बड़ी बात है आज के सिनेरियो कि अगर आप कोई से नहीं ले रहे हैं और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और पिछले 3 सालों से मैं नहीं चाहती हूँ कि सर दर्द, बदन दर्द और पैर दर्द किसे कहते हैं आई डोंट नो। तो मैं ये डाइटरी सप्लीमेंट से फिर जुड़ी तो फिर मेरा यहीं से ये जर्नी। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज आप हमारे व्यूअर्स को कुछ हेल्थ टिप्स दीजिए बिकॉज आप डाइटिशियन हो और आप एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करती हैं. सो प्लीज गाइड अस. यस मैम। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जैसा कि हम लोग हमेशा ये सुनते हैं और सभी कहते भी हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ इज वेल्थ और कहने से नहीं होता है और जानने से भी नहीं होता है। और मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि अगर जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है और उसमें अगर अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दे तो बहुत कुछ अच्छे में कर सकते हैं। और यहाँ जब
हूँ हेल्थ की, तो जैसे हम वेल्थ को अर्न ऐसे हम हेल्थ भी हमें अर्न करना चाहिए। वो अर्न करने के लिए जो जैसे कि हमारे घर 4 पिलर पे होते हैं, इसी तरह कि जैसे ई फॉर डेली एक्सरसाइज भी करना चाहिए। मिनिमम 5 आप रन कर रहे हैं या एक्सरसाइज के लॉट्स ऑफ हैं। अगर कहिए तो मैं उसमें से कुछ आपको यहाँ बता भी सकती हूँ कि एक्सरसाइज के बाद पहली चीज तो हमारी बॉडी बिल्कुल लाइट वेट हमें फील होता है, हमारा वेट लॉस होता है। वेट लॉस का मतलब जो आज का एक बहुत बड़ा ही ये सिनेरियो है कि ओबेसिटी, तो इससे हम बच सकते हैं। जो हमारा बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, इसकी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो इससे भी हम बहुत हद तक बच सकते हैं। और जो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इस तरह की मतलब लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स है एक्सरसाइज के। तो अगर हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम इन सारी चीजों से बच सकते हैं। दूसरा मैं कहूंगी ए फॉर एटीट्यूड। हमें अपना जो मेंटल एटीट्यूड होता है वो हमें पॉजिटिव रखना चाहिए। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, तो अगर आपने किसी तो पता सामने ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आई डोंट नो, लेकिन इतना जानती हूँ कि आपके हेल्थ में कुछ ऐसे हार्मोन्स जो है आपके बॉडी में रिलीज होंगे जो कि आपके फुल होते हैं। और संजीव सर भी कहते हैं कि अगर गुस्सा है आप तो वो कहीं ना कहीं बीमारी बनती है आपके बॉडी में, अगर आपने गुस्से किया तो ये मैं कहूंगी कि आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। और एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के लिए सबसे बड़ा अभियान जो संजीव सर ने चलाया है ब्रह्म मुहूर्त का, मेडिटेशन का, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप एटीट्यूड को पॉजिटिव करते हैं थ्रू टू मेडिटेशन तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। फिर तीसरे पे मैं आऊंगी रेस्ट। आपको एक्यूरेट रेस्ट भी लेना चाहिए, जो कि मतलब प्रॉपर रेस्ट, जो कि मान लीजिए छोटे मोटे सिटी में लोग अच्छे से रेस्ट ले भी पाते हैं, लेकिन मेट्रो सिटी में ये बहुत ही हाईटेक हो गया है। वहां पे लोगों को ये चांस ही नहीं मिलता। लोग ऑफिस का काम लेके आते हैं, लैपटॉप खोल के मतलब बिल्कुल हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। और जो हमारा नेचर पहले कहते थे कि शाम होने दिन ढलने के पहले पहले आप जो भी खाना है आप खा लीजिए, तो हम कब खाते हैं वो पहले अपना काम पूरा वर्क जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक हम खाने पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक तरफ खाना खाए जा रहे हैं, एक तरफ लैपटॉप चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो भी आप डाइट लेते हैं ना उसका भी जो ब्लू रेज आती है हमारे मोबाइल से, लैपटॉप से, तो उसका भी साइड इफेक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। ना कि वो आपका डाइट जो होता है वो बैलेंस है वो भी इफेक्टिव हो जाता है। तो आप जब अपना ब्रेन और ये सारी चीजें और रेस्ट अच्छे लेते हैं, जो टाइम है हमारा, अगर 6 से 8 घंटे जब नींद लेते हैं तो आपका जब हम सोते हैं तो हमारे जो सेल्स होते हैं जो टूट फूट होती है वो सोने के बाद वो बॉडी अपने आप रिपेयर करती है। तो जब वो रिपेयर हो जाती है तो जब हम सो के उठते हैं तो बहुत ही गुड फील करते हैं। तो हमें इस तरह से रेस्ट लेना चाहिए। और तीसरा मैं आऊंगी चौथा, एन फॉर न्यूट्रिशन, जो कि पोषक तत्व हैं जिससे हमारी बॉडी बनी है। तो हमारी बॉडी 6 पोषक तत्वों से बनी है, और जब वो 6 पोषक तत्वों का जिस मात्रा में हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है और वो नहीं फुलफिल हो पाता तो यही आगे चल के डिजीजेस बन जाते हैं, बीमारियां बन जाती हैं। तो हम कहेंगे कि आप अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान दीजिए। और केवल एक पिलर पे मकान नहीं टिकता है। बहुत से लोग केवल कहते हैं मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको चारों पिलर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसमें मैं यही कहूंगी कि जब आपका एटीट्यूड अच्छा होगा और आपका रेस्ट अच्छा होगा, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप बैलेंस डाइट लेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे तो आप फिट रहेंगे। यस मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से गाइड किया आपने। नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज, आप एक डाइटिशियन हो, बीइंग अ डाइटिशियन आपकी क्या डेली रूटीन होती है? आप मील्स में क्या लेते हो, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताओ। यस मैम, मैं इसके लिए बताना चाहूंगी कि मैं डाइटिशियन भी हूँ, इसके साथ साथ मैं वर्किंग लेडी भी हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ, एज एक मदर भी हूँ।
तो यहाँ पे मैम जो भी डाइटिशियन का जो डाइट चार्ट होता है, वो तो होता ही है। इसके साथ-साथ मैं ये कहूँगी कि कोई भी लेडी इसको थोड़ा-सा फुलफिल करने में वो पहुँच नहीं पाती है एज़ अ वर्किंग लेडी। तो मैं भी कहीं न कहीं मैं भी इसको मिस करती हूँ, लेकिन मैं अपने डाइट को फुलफिल करने के लिए मैं कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स लेती हूँ। तो उसमें मैं मॉर्निंग में प्रोटीन लेती हूँ, प्रोटीन शेक, और फिर ब्रेकफ़ास्ट में मैं थोड़ा-सा या तो सूजी का चिल्ला या तो पोहा, इस टाइप का कुछ हल्का-सा लिया मैंने। फिर लंच को मैं प्रॉपर लेती हूँ, पूरा दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, सलाद, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अब लंच जो होता है वो कहते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर लेना चाहिए, क्योंकि दोपहर में आप कुछ भी खा लें, आयुर्वेद भी हमारा कहता है कि दोपहर में हम कुछ भी खा लें, सब डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय जो हमारा पेट से जो वो कहते हैं कि जो जठराग्नि निकलती है, तो जब सूर्य की गर्मी उसपे पड़ती है, तो ये मैं थोड़ा-सा आयुर्वेद से आपको कनेक्ट कर रही हूँ। तो वो अच्छे से मतलब डाइजेस्ट हो जाता है। तो लंच प्रॉपर लेती हूँ मैं, फिर आफ्टर नून मैं इवनिंग में थोड़ा-सा कॉफ़ी या तो ये वापस से अपना ये प्रोटीन और बस ये लेती हूँ, और फिर मेडिटेशन करती हूँ। तो संजीव सर ने एक बार बोला था कि जो लोग एक्चुअल में मेडिटेशन करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन के टाइम आपको आलस आता है, तो वो सूर्यास्त के बाद कुछ ना खाएँ। तो मैं प्रोटीन ले लेती हूँ, तो मुझे भी सफिशिएंट लगता है और हल्का फ़ील होता है, और मेडिटेशन भी अच्छे से हो पाता है और मन लगता है। तो मैं फिर सूर्यास्त के बाद मैं कुछ नहीं लेती हूँ, बस मैम मेरा यही डाइट है। ओके मैम। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अक्सर हम बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं, संतुलित आहार के बारे में बात करते हैं, बट कई लोगों को बैलेंस डाइट के बारे में पता नहीं होता। तो आप हमें बैलेंस डाइट के बारे में बताएँ और ये भी बताएँ कि हमें मील्स में क्या इंक्लूड करना चाहिए? यस मैम, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बताना चाहूँगी बैलेंस डाइट के बारे में कि जो हमारा पोषक तत्व है, उसको हमें प्रॉपर लेना चाहिए, जितना कि हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारा बॉडी बना है, जिन पोषक तत्वों से बना है, वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और मल्टीविटामिन और मिनरल्स, वाटर, और इन सारी चीज़ों से हमारा ये पूरा बॉडी जो है वो बना हुआ है। तो जब भी हम डाइट में लें, तो हमेशा भोजन को लेने के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं, क्या वाक़ई में हमारे बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं? अगर नहीं हो रही है, तो हम उसे कैसे फुलफिल करें? जैसे कि यहाँ बैलेंस डाइट के बारे में मैं बताऊँगी, तो आपको दिन भर में जो कार्ब्स लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर, वो कम से कम 50% लेने चाहिए। और जो फैट होना चाहिए, फैट भी 2 प्रकार का होता है, उसपे मैं आगे बात करूँगी आपको, वो 30% होना चाहिए। प्रोटीन आपका 20 परसेंट होना चाहिए, और जो डब्ल्यूएचओ कहता है कि जो आपके बॉडी तो जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन डेली एक इनटेक करना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 500 ग्राम लेने चाहिए, वो भी सही। तो और वाटर 2 से 3 लीटर हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए। तो इसको हम फुलफिल करने के लिए कि जब भी आप डाइट लें, तो जो कलरफुल मतलब जो पहले के ज़माने लोग कहते थे कि थाली को कलरफुल रखना चाहिए। सैलेड और चावल, दाल, सब्जियाँ 2-3 तरह की, और चपाती, तो ये और दही। तो जब ये सारी चीज़ें आपके सातों कलर जब उसमें फुलफिल रहेंगे, तो मुझे लगता है आपको बैलेंस डाइट मिलेगी। और बैलेंस डाइट लेने के लिए आप यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जो भी चीज़ें लें, वो ऑर्गेनिक लें। ऑर्गेनिक लें, तो वहाँ से आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। जी मैम, मैं यही बताना चाहूँगी। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बहुत सारे लोग मिल्क या मिल्क मेड प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहते हैं बिकॉज़ ऑफ लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, बट कहते हैं कि मिल्क बहुत एसेंशियल होती है हमारे डाइट में। बट इन केस अगर कोई मिल्क लेना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप कैल्शियम के अदर सोर्सेज़ के बारे में बताइए? यस मैम, तो मैम यहाँ पे कैल्शियम के बारे में मैं थोड़ा-सा एज़ अ लेडी बीइंग मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी एज 30 अबव है, तो कम से कम आपको 600 मिलीग्राम कैल्शियम डेली कंज़्यूम करना चाहिए। और मान लीजिए अगर मिल्क वगैरह भी हम ले रहे हैं,
तो भी सही है, अगर नहीं ले रहे हैं तो जो भी चीज़ें हम जिस रिसोर्सेज़ हमारे कैल्शियम के हैं, उसको उतनी मात्रा में लें कि हमारा जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। और अगर आप दूध नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो हमारे डाइट में ले सकते हैं कैल्शियम के लिए, वो गाजर है, पालक है, राजमा है, सोया है, तिल है, काली दाल है, तो इन सारी चीज़ों से आप कैल्शियम ले सकते हैं। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। हमारी एक व्यूअर हैं, इनका क्वेश्चन ये है, अंकिता किरण जी हैं। हर क्वेश्चन इज कि मैम प्लीज मुझे बताएं कि एसिड रिफ्लक्स और एंजाइटी स्ट्रेस की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। देखिए मैम, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स के लिए तो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप मेडिटेशन करिए और आप अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। और देखिए, जब आप फालतू के थॉट्स आपके माइंड में आएँगे, तो आप जो हमारा ये ब्रेन है, इसी से हमारी पूरी बॉडी चलती है। ये हमारा ब्रेन जो है वो सीपीयू है, और जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो बॉडी अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगी कि जब आप थ्रू टू मेडिटेशन, यहाँ मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप मेडिटेशन से जुड़ती हैं, तो ये बहुत ओवरकम हो सकता है, और इसके साथ-साथ आपको अपने डाइट पे भी ध्यान देना है। और खाते समय केवल जो हम खा रहे हैं केवल उसी के बारे में आप सोचिए, उसके टेस्ट के बारे में सोचिए, और ना ही बहुत स्लोली खाइए, ना ही बहुत जल्दी-जल्दी में खाइए। खाने को जब खाइए तो पूरा ध्यान केवल खाने पे रखिए, तभी आपको उसका न्यूट्रिशन मिल पाएगा। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा ध्यान कहीं और है, बस हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो जो आप कितना भी अच्छा खा लीजिए, कितना भी अच्छा डाइट ले लीजिए, लेकिन उसका न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हर चीज़ हमारे ब्रेन से कनेक्ट है। तो मैं यही जी, कहूँगी, मेडिटेशन और डाइट को आप मेंटेन करिए। यस। और सर भी अपने वीडियोस में रिकमेंड करते हैं लोगों को कि अपने खाने को चार्ज करें या अपने पीने के पानी को चार्ज करें, बिकॉज उस पॉजिटिव अफर्मेशन से जब आप चार्ज करते हो तो आपके अंदर भी वो पॉजिटिविटी जाती है। और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो वाइब्स हैं, जो माइंडसेट है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो चीज़ शरीर में हमारे लगती है। थैंक यू सो मच मैम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्सर ये कहते हैं कि जो पीने का पानी है वो हमें ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए डेली बेसिस पे टू स्टे हाइड्रेटेड, बट कुछ लोग पानी को लेस कंज्यूम करते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए मैम, मैं यहाँ वाटर के लिए ये बोलना चाहूँगी कि जैसा का वेदर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, तो सबका डिफरेंट होता है। कोई एक ही फार्मूला हर किसी के लिए मैं यहाँ पे नहीं लागू कर सकती हूँ। हाँ, जो डब्ल्यूएचओ कहे कि हमें 2 से 3 लीटर पानी डेली कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके बॉडी के स्ट्रक्चर पे, क्योंकि सबकी बॉडी अलग-अलग तरह से रिएक्ट करती है। और ये डिपेंड करता है आपके वेदर पे, ये डिपेंड करता है आपके एटमॉस्फेयर पे। तो वैसे डब्ल्यूएचओ जो कहता है वो 2 से 3 लीटर आपको लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में 80% वाटर रहता है, 20% अदर चीज़ें रहती हैं। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमें वाटर कंज्यूम करना चाहिए। यस मैम। थैंक यू मैम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बनी हुई है, बट कुछ लोग एक्सरसाइजेस करना प्रेफर नहीं करते, बट एक अच्छी डाइट से भी वेट लूज किया जा सकता है। सो आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे, कैसी डाइट होनी चाहिए? और थोड़ा आप गुड फैट एंड बैड फैट के बारे में बताएं। यस मैम, यहाँ पे मैं जो ओबेसिटी और वेट के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि यहाँ पे लोगों में बड़ी मिथ्स है कि हमारा वेट ज्यादा हो गया है तो हमें फैट्स नहीं लेने चाहिए, और हमें एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें अपने खाने को कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि देखिए, ओवरऑल मैं फिर से कहूंगी कि सारी चीजें आपके ब्रेन से रिलेटेड है। आप जिस भी भोजन को खाते समय जैसा भी थॉट्स रखेंगे, सेम वैसा रिएक्शन वो भोजन आपके साथ करेगा। और सेकंड मैं ये कहूँगी कि जो हमारा वेट का जो रेशियो होता है, अगर हम डाइट से वेट लॉस करें तो देखिए, डाइट से हम 80% तक अपना वेट लॉस कर सकते हैं, और जो एक्सरसाइज होता है उसका जो यहाँ पे रोल होता है वो केवल 20% होता है। तो अगर हम अपने डाइट को फिट रख लें, और टाइम टू टाइम और सही डाइट लें, और पॉजिटिव माइंडसेट से लें,
तो यहाँ पे हम बहुत हद तक हम अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होती है। और आप अपना बीएमआई चेक कराएँ और बीएमआई के अकॉर्डिंग देखें कि आपका वेट क्या अंडर है या राइट है या तो ओवर है। तो उसमें बीएमआई के बाद जैसा आपको बीएमआई आएगा, बीएमआई कैलकुलेटर भी आता है, मोबाइल पे आप उसको ऐसे भी कर सकती हैं कि जो भी आपकी एज है उसको अप ऑन करके आपकी जो भी हाइट है उसको स्क्वायर करके उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं आप अपना बीएमआई। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि बीएमआई के अकॉर्डिंग आप अपना वेट देख सकते हैं और अपने डाइट को मेंटेन करते हुए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप कुछ भी खाएँगे तो आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। तो और जो भी आप अपने डाइट में ले मान लीजिए आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप अपने डाइट में लोगों को ये भी मिथ्स है कि प्रोटीन लेने से हमारा वेट बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता है, आपका वेट कार्ब से बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट हम अपनी भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेते हैं। रोटियाँ 2-3 ले लिए, चावल ले लिए, राइस और उसके साथ-साथ आलू जो कि बड़ा फेवरेट हमारा वेजिटेबल्स है, उसे बहुत ज़्यादा लोग कंज़्यूम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें कार्ब्स और जो शुगर लेते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें बॉडी में जाके वो कार्ब्स में ही कार्ब्स ही बन जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि कार्ब्स को हटा के वहाँ पे कार्ब्स को बिल्कुल आप हटा ही दीजिए अगर आपको वेट लॉस करना है। वहाँ पे आप प्रोटीन इनटेक करिए और जब भी आप अपना भोजन लीजिए तो वहाँ पे देखिए कि अगर जो भी आप राइस, वेजिटेबल्स और चपाती जो भी ले रहे हैं तो कम से कम हाफ प्लेट में आपका केवल सैलेड होना चाहिए। और खाने से पहले आप आधे से ज़्यादा अपने जो भी आपको भूख है तो आधे से ज़्यादा भूख को आप सैलेड से पहले उसको खा लीजिए, फिर आपको जो लास्ट में बचे तो वहाँ पे आप कार्ब्स लीजिए थोड़ा-सा क्योंकि देखिए कैलोरी भी बहुत ज़रूरी है। तो कार्ब्स को बिल्कुल कम मात्रा में लीजिए और सैलेड और प्रोटीन को आप ज़्यादा बढ़ा दीजिए, तो आप काफ़ी हद तक आपका जो है डाइट वो है वो मेंटेन हो जाएगा और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप भोजन करिए, तो आप फिट रहेंगे और एक्सरसाइज़ तो मैंने बताया ही है कि एक्सरसाइज़ करना ही चाहिए। यस। यस मैम, थैंक यू सो मच। एक इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन हमारे व्यूअर का है कि वेट गेन कैसे करें? यस मैम, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा आप अपना पहले बीएमआई चेक कराइए और अगर बीएमआई आपका 18 से कम आ रहा है तो आप फिर आपको वेट गेन करने की ज़रूरत है और वेट गेन करने के लिए भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप प्रोटीन को ही मैं को सजेस्ट करूँगी। प्रोटीन ही वेट गेन भी करता है और क्योंकि जब आप अंडर प्रोटीन एक ऐसा हमारा जो पोषक तत्व है, वेट गेन में भी आपको बेनिफिट देता है और वेट लॉस में भी देता है। अगर आपके बॉडी में वेट ज़्यादा है तो वो वेट प्रोटीन का नहीं होता है, वो फैट का होता है, जो कि बैड फैट हमारे सेल्स में जमा हो जाते हैं। और जब आप प्रोटीन लेते हैं तो वो प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है आपके फैट को वहाँ से रिलीज़ करता है। और जब आपका वेट कम होता है तब भी आपको प्रोटीन ही ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि प्रोटीन जो होता है जैसे कि मान लीजिए एक दीवाल है और दीवाल में कहते हैं ना कि जितना अच्छा सीमेंट लगाइए उतनी अच्छी दीवाल बनेगी। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको वेट गेन भी करना है तब भी आप एक्सेस प्रोटीन लीजिए। एक्सेस प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो आप वेट गेन भी करेंगे और वो भी अच्छे मसल्स के साथ क्योंकि देखिए जब वेट गेन करते हैं तो यहाँ पे फैट को नहीं बढ़ाया जाता, यहाँ पे आपके मसल्स को बढ़ाया जाता है। तो मैं जो रिकमेंड करूँगी कि आप अपने मसल्स को बढ़ाते हुए वेट गेन करिए, ना कि को बढ़ाते हुए। यस मैम। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर का है। उनको थायराइड की इश्यू है जिसके चलते वेट लूज हो गए हैं एंड चेहरा डल हो गया है, बाल वाइट हो गए हैं, पूरी बॉडी में इन्हें पेन रहता है। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे इन्हें? मैम इसके लिए मैं इनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी डॉक्टर से ये कंसल्ट कर रही हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए और ये कुछ सप्लीमेंट्स अपने साथ ऐड करें अपने डाइट के साथ। जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, जो कि मैं लेती हूँ, मैं वही रिकमेंड करूँगी कि अगर वो लेंगी तो ये काफ़ी हद तक इनको थायराइड में भी हेल्प करेगा और जो इन्हें प्रॉब्लम्स है, वो भी बहुत हद तक ओवरकम हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्सर ये कहा जाता है कि हमें सिंपल या लिक्विड डाइट या सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए
फॉर अ हेल्दी लिविंग, बट स्पाइसेस के भी अपने एक रोल होते हैं, तो स्पाइसेस की क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारे फूड में? यस मैम, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी स्पाइसेस के बारे में, कि जैसा कि हमारा ये भारत जो है, जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है कि सबसे पहले ये भारत जो है स्पाइसेस के लिए ही फेमस हुआ था, क्योंकि जो फॉरेनर आए थे तो सबसे पहले हमारे भारत में स्पाइसेस को ही लेके उन्होंने एंट्री किया था। तो स्पाइसेस का हमारे बॉडी में बड़ा ही रोल है, और इसका तो लोग कहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन साइड इफेक्ट के साथ साथ इसके बेनिफिट भी बहुत ज्यादा हैं। और कोई भी चीज जब आप उसे ज्यादा ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो हर चीज का साइड इफेक्ट भी है। और अगर आप उसको बैलेंस लेते हैं तो उसका जो है वो, जब आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो वहां पे वो बेनिफिट भी करता है। तो जैसे स्पाइसेस हैं तो यहाँ पे कुछ है, जैसे लौंग है, जीरा है, और वो है, हल्दी है, और अदरक है, लहसुन है। तो ये सारी जो स्पाइसेस आते हैं, तो इसका बहुत ही बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आपका जो डाइजेशन, जैसे डाइजेशन सिस्टम के लिए आपका वो जीरा जो होता है, और अगर आप जीरा कंज्यूम करते हैं, इसीलिए देखिए सब्जी में जब भी हम लोग तड़का लगाते हैं तो हल्का सा इसमें स्पाइसेस डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि देखिए भारत में जो भी चीजें, जो भी रेसिपी है, या जो हमारे पुराने जमाने में जो भी चीजें जो भी चलता आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हर चीज का रीजन है। अगर हम हींग डाल रहे हैं तो उसका भी है कि वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, हम खाते हैं अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और जीरा का भी अपना रोल है। और मैं यहाँ कहूंगी कि जैसे कि लौंग है, वो भी एसिडिटी के भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको जैसे कि अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो आयुर्वेद तो काफी हद तक वो रिकमेंड करता है आपके स्पाइसेस को, कि काफी हद तक जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके किचन में ही, आयुर्वेद कहता है कि आपका किचन ही आपका मेडिकल स्टोर है। तो आप जैसे खांसी आ रही है, तो जैसे पुराने जमाने में हमारी मदर लोग भी ऐसा करती थी, दालचीनी है और लौंग है, तो इसको कूट के उसमें शहद लगा के देती थी, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि जो है स्पाइसेस का भी बड़ा रोल है हमारे हेल्थ में। तो किसी भी चीज को बैलेंस में अगर आप लेती हैं तो वो बेनिफिट ही करेगा। ओवर लेंगी तो फिर वो ओबेसिटी होगी उसकी। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन ये है कि एक्सेस प्रोटीन होने के कारण भी बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई, सो इसके साथ कैसे डील करें? मैम देखिए, जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हमें ये सबसे पहले सोचना चाहिए कि जो भी हम प्रोटीन ले रहे हैं क्या वो अच्छे से हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो रही है। अगर आप एसेंशियल प्रोटीन लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपके बॉडी में 100% एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन के कई ढेर सारे स्रोत हैं। लेकिन जो अभी हम लेते हैं, मान लीजिए हम अपने डाइट से लेते हैं सब प्रोटीन, तो हम कंज्यूम करने को तो कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए चना से और मटर से और दालों से प्रोटीन मिलता है। तो अब ये सारी चीजें हम कंज्यूम तो कर लेते हैं, लेकिन जो वो ऑर्गेनिक तो होती नहीं है। तो ऑर्गेनिक नहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और मैम अभी थोड़ा समय आगे इस पे बात करूंगी, जब डाइटरी सप्लीमेंट की बात आएगी तो मैं बताऊंगी इसके बारे में कि वो जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जब पूरा वो रिलीज, या तो पूरा एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता और रिलीज भी नहीं हो पाता, तो वो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है, तो वो एक्सेस हो जाता है। तो कोई भी प्रोटीन लेने से पहले आप चेक करिए कि जो भी आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं क्या वो आपके बॉडी में 100% एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो वो बेस्ट है, और नहीं हो रहा है तो फिर आप दूसरा उसका रिसोर्सेस देख सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ डाइटिशियन आप जो लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, या पीसीओडी है, अदर जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण जो इश्यूज होती हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे पेशेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनको कौन से डाइट्स लेने चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? मैम मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस हो रही हैं वो हमें हो ही क्यों। डिजीजेस
हो गई हैं तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम हेल्दी हैं, एक तो मैं यहाँ पे एक हमें कभी कुछ नहीं होगा। तो लोग जो लोग ऐसा सोच के बैठते हैं, वो थोड़ा-सा अगर अपना एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करें और थोड़ा समझे, तो मैं यही कहूँगी सबसे पहले तो अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को करेक्ट कर लें और यहाँ पर थोड़ा-सा अपने थोड़ा-सा टाइम और थोड़ा-सा मनी अगर आप फ्री को दें, हेल्थ को पहले से ही प्रिवेंट करें तो ये डिजीज़ेज़ हो ही ना। और चाहूँगी कि ये जो है, ये कभी भी कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। केवल आपको इस पे कंट्रोल आपने बताया कि है और ये डायटीशियन से कंसल्ट करते हुए थोड़ा-सा डाइटरी सप्लीमेंट को अपने के साथ ऐड ऑन करें, जिससे ये काफ़ी हद तक हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी को डिज़ हो गया है, अब वो फ्रूट्स नहीं खा सकता, वो खाना नहीं कंज़्यूम कर सकता, मान लीजिए कंज़्यूम भी करता है तो उसे बहुत ढेर सारी चीज़ें जो हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? यस मैम, यू आर ऑडिबल। कोई कनेक्शन इशू है, वॉइस लैग भी बहुत हो रही है। प्लीज़ कंटिन्यू मैम। ओके मैम। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स आप स्टार्ट करिए, जिससे कि आपके जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो और आप इसको देखेंगे, इसमें आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्योंकि जब आप मेडिसिन लेते हैं, तो केवल मेडिसिन से ही आपकी जो भी डिजीज़ेज़ हैं, उस पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, कंट्रोल हो जाता है। मेडिसिन आप लेते हैं तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा उसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाता है। लेकिन जब आप उसके साथ-साथ में मेडिसिन के साथ-साथ में जब आप डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है, क्योंकि बॉडी भी तभी वर्क करती है जब आपके बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छे से जाता है, तभी मेडिसिन भी अपना वर्क करता है। तो मैम मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जिनको भी लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, वो डाइटरी सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर के कंसल्ट में स्टार्ट कर सकता है। थैंक यू मैम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा आपने डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में बताया, तो बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं और क्या डाइटरी सप्लीमेंट्स के कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? यस मैम, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जो भी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, लोग अवेयर तो नहीं हैं, लेकिन आज नहीं कल उन्हें होना पड़ेगा। आज नहीं कल उन्हें होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा ये सिचुएशन चल रहा है, इतना पॉल्यूशन है, इतना हाईटेक हमारा लाइफ़स्टाइल हो गया है कि हम लोग टाइम टू टाइम अपना हम कितना भी डाइट को फ़ॉलो करने की कोशिश कर लें, लेकिन उतना नहीं कर पाएँगे जितना होना चाहिए। और कभी ना कभी तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आफ्टर कोविड में देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों ने कोविड के बाद से इसको एक्सेप्ट भी किया है। और डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में मैं ये कहूँगी कि देखिए, डाइटरी सप्लीमेंट्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मतलब उसका जो फार्मिंग होता है वो ऑर्गेनिक होता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करके जो चीज़ें उगाई जाती हैं, और जब आप उसे कंज़्यूम करते हैं, और मान लीजिए कि सबके पास ये अवेलेबल भी नहीं है कि सब लोग अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो उसके लिए मार्केट में तमाम सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं,
जिसमें मैं कंज्यूम जो करती हूँ वो मैं न्यूट्रोलाइट का एक है, ये मैं प्रोटीन दिखाना चाहूंगी। ये न्यूट्रोलाइट, ये पूरा इसकी फार्मिंग जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है और यहाँ पे सारे साइंटिस्ट भी हैं। तो इसके ढेर सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है और ये बहुत ढेर सारी कंट्री में भी चल रहा है। और मैंने इसका बेनिफिट देखा है कि ये डाइटरी सप्लीमेंट्स जब से मैं कंज्यूम कर रही हूँ तब से आई एम वेरी हेल्दी और सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाती हूँ। और अभी हाल फिलहाल में एक पर्सन ने मुझे ऐसे ही किया था, तो वो मतलब बहुत ही शॉक्ड थे कि आपकी एज 35 है और आपको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है, ना बीपी, ना हेड पेन, ना तो बैक पेन, ना तो मतलब लेग भी नहीं है। और मेरी आईज भी मैम बिल्कुल भी हेल्दी है। अभी तक मुझे ये गुरुजी की कृपा है कि मुझे अभी तक आंख में चश्मे भी नहीं लगे हैं। तो और हमारे बच्चे भी हेल्दी हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट्स को आज नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो कल आपको करना ही पड़ेगा। तो अच्छा है कि आप बीमारी से पहले ही ले लें, और अगर आप बीमारी के बाद लेंगे तो भाई आपको दोनों तरफ खर्च होंगे। तो जो मैं रेकमेंड करती हूँ, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे बैक में हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, तो वो भी ये हाईली रेकमेंड करते हैं कि अगर हमको प्रिवेंट कर लें तो हमें डिजीज होंगी ही नहीं। और पैसा दोनों में खर्चने हैं आपको, चाहे आप पहले खर्च कर लीजिए, चाहे बीमारी के बाद खर्च कर लीजिए। और बीमारी के बाद खर्च करेंगे तो उसमें पेन भी होगा, लॉस भी होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा और आप प्रोडक्टिव भी नहीं हो पाएंगे और फैमिली भी परेशान होगी। और अगर पहले से ही आप अपने हेल्थ पे थोड़ा सा अगर अपने इनकम का, मैं तो ये कहती हूँ अपनी इनकम का अगर आप 50% भी अपने हेल्थ पे अगर आप खर्च कर लें तो आपको इन लाइफ में आने वाले भविष्य में कभी भी बीमारी नहीं होगी। ये मेरा दावा है और ये सारा मेडिकल साइंस भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी यही कहते हैं। तो मैं यही कहूंगी डाइटरी सप्लीमेंट्स और सबको लेना चाहिए, बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। और ओवरऑल अगर आप ह्यूमन बॉडी है तो न्यूट्रिशन अगर आपको नहीं मिल पा रहा है जो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको डाइटरी सप्लीमेंट से फुलफिल करना ही पड़ेगा। यस मैम। यस मैम। अब हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। बेसिकली आप बच्चों के डाइट के बारे में बताएं या जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके डाइट के बारे में कुछ सजेस्ट करें। यस मैम, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि एज अ मदर और मैं टीचिंग भी करती हूँ, तो यहाँ उसमें सबसे पहले ये आपको फुलफिल है कि जो भी आप डाइट दे रहे हैं, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो जो भी आप मॉर्निंग में देते हैं वो बहुत ही लाइट हो और वो पूरा न्यूट्रिशन उसमें फुलफिल हो। तो देखिए दो 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 चीजें हैं, या तो आप फ्रूट्स दे दीजिए मॉर्निंग में, क्योंकि फ्रूट्स में मल्टीविटामिन और मिनरल्स होते हैं। और अगर मॉर्निंग में आप थोड़ा सा रॉ मटेरियल दे दिए बच्चों को तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है और वो एनर्जेटिक भी रहता है। और जैसे कि अब मैं देखती हूँ एज अ टीचर कि कुछ बच्चे जो होते हैं, अभी मॉर्निंग में बड़ा ही सिनेरियो चलता है लोगों के यहाँ चाय का, चाय स्नैक्स और ब्रेड चाय जैम और ये सारी चीजें देते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि अगर चाय को रिप्लेस करके हम यहाँ पे अगर 1 कप दूध और उसके साथ थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह दे दें मॉर्निंग में, तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है बच्चे के लिए। और उसको इंटेक करके बच्चा स्कूल चला जाए और वहां पे वो बच्चा देखेंगे कि वो बच्चे बहुत एनर्जेटिक भी रहते हैं जो हल्का मतलब ब्रेकफास्ट लेके आते हैं। और फिर उसके बाद लंच में आप बच्चों को डेली नई नई चीजें दीजिए, क्योंकि एक ही चीज बच्चा नहीं खा पाता है। तो वो जैसे कि किसी दिन आप उसे सूजी का चिल्ला दे दीजिए और किसी दिन आप उसे दलिया दे दीजिए, किसी दिन पोहा दे दीजिए। तो मतलब ऐसे अलग अलग चीजें बना के, और कोशिश ये करिए कि जो आपके पैकेट वाली चीजें हैं उससे बच्चों को दूर रखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। और मैं देखती हूँ कि जहाँ पे मैं रहती हूँ, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रेंड है बच्चों को ये हल्का सा मतलब मदर अगर मॉर्निंग में नहीं उठ पाई, लंच नहीं बना पाई, तो वो पैकेट ही पकड़ा देती हैं, बिस्किट का है और वो आते हैं
कुरकुरे वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को बिल्कुल ना ही दें, क्योंकि इसका बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों के ब्रेन पे और हेल्थ पे तो पड़ता ही पड़ता है। फिर वो मदर शिकायत करती हैं कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, कुछ नहीं खाता है तो कुछ भी खा ले। मदर को ये भी रहता है उनके ब्रेन में कि चलो कुछ नहीं खा रहा है, अगर खाना नहीं खा रहा है तो कुछ भी खा ले। तो अरे कुछ भी में मतलब आप उसको पॉइज़न, ये तो पॉइज़न ही है ना, कि आप उसे पॉइज़न दे रही हैं, स्लो पॉइज़न है ये। पैकेट की सारी चीज़ें स्लो पॉइज़न है, जो आप दे रही हैं बच्चों को। तो कुछ भी खिलाइए, लेकिन हेल्दी खिलाइए, अच्छा खिलाइए, और बच्चे भी स्वस्थ रहें, और क्योंकि बच्चे आने वाले हमारे भारत के भविष्य हैं, और इनको अगर आप सही डाइट और सही संस्कार और सही चीज़ें देंगी तो हमारा भारत भी अच्छा होगा, और इंडिया भी डेवलप करेगा, बच्चे भी डेवलप करेंगे। तो मैं बच्चों के लिए कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है हर मदर को, इवन हर फैमिली के हर मेंबर को, क्योंकि वो चॉकलेट का भी ट्रेंड बहुत है, बच्चों को चॉकलेट, टॉफ़ी और ये पैकेट की सारी चीज़ें अगर आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप घर में चीज़ें बना के उससे रिप्लेस कर दीजिए। क्योंकि हम लोग भी भाई हम लोगों का भी बचपन रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़े ही हो गए हैं, और तब ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन हम लोग भी तो जीवन जिए। कितना पैकेट की चीजें हम लोग खाते थे, आप ही सोचिए थोड़ा सा, अगर अपने फ्लैशबैक लाइफ में जाइए तो क्या ऐसा तो नहीं था, घर में जो चीजें बनती थी उसी को खाते थे, और शायद ये कृपा है उसी डाइट की कि जो आज हम बिल्कुल फिट हैं। नहीं तो आज के समय में जो सिनेरियो चल रहा है कि हर दूसरा इंसान किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है। तो मैं यही कहूंगी कि बच्चों के आई हेल्थ के लिए, और बच्चों के बोन हेल्थ के लिए, बच्चों के मसल्स हेल्थ के लिए आपको उसे अच्छी डाइट दीजिए। और मैं ये भी कहूँगी बच्चों को, मैंने देखा अभी रिसेंटली मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो उसका जो बेबी है तो उसको वो दूध पिला रही है, तो मोबाइल चला रही है। अब मोबाइल दिखा, बच्चा मोबाइल देख रहा है और वो दूध पी रहा है। मैंने कहा इसको क्यों, मतलब कोई मतलब नहीं दूध पिलाने का। कहे हाँ सब जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये तो ऐसे ही पीता है। तो कुछ मदर्स अपने बच्चों के आगे हार जाती हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप माँ हैं, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएंगी, आखिर वो बच्चा कब तक जिद करेगा। एक दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, एक दिन, 2 दिन भूख लगेगी तो खाएगा ना। मत दीजिए आप बाहर का, वो घर का ही खाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा पेशेंस आपको करना पड़ेगा। कुछ कुमाएं होती है कि बच्चा 1 घंटा लेट हो गया, अरे मेरा बेटा सुबह से नहीं खाया है, फिर वो जो कहेगा वो आप दिला देती है। तो मैं यही कहूंगी कि आप पेशेंस के साथ बच्चों को थोड़ा सा गाइड करते हुए, और उनको समझाना भी चाहिए। लोग कहते हैं कि बच्चे हैं ये क्या समझेंगे, ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत समझते हैं, उन्हें में इतनी समझदारी होती है। अगर आप जो भी उन्हें खिला रही हैं, अगर उसके बेनिफिट्स आप उस बच्चे को बताती हैं तो वो जरूर कंज्यूम करेगा। एज अ टीचर मैं ये रिकमेंड करती हूँ, और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि मेरी भी क्लास में जो बच्चे आते हैं, जो लाते हैं लंच वगैरह, न खाने का मन नहीं होता, फिर मैं उन्हें समझाती हूँ कि नहीं बेटा इसको खाओगे तो तुम्हें ये बेनिफिट्स हो गए, तो वो खा लेते हैं। तो अगर एक मदर भी अच्छे से बच्चों को समझाए तो बच्चे खा लेंगे। हाँ, हालांकि बच्चे चूजी होते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ा के चीजों को दे सकती हैं। यस मैम, मैं यही इतना कहना बहुत चाहूंगी। अच्छे से गाइड किया आपने। इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे व्यूअर का। मैम, माय 6 year old सन डजंट सीम ऑफ इवन 5 year, मतलब इनका 6 साल का बच्चा है, वो 5 साल का भी नहीं लगता क्योंकि बहुत वीक है, क्योंकि पहले बचपन में उसकी इतनी ज्यादा केयर नहीं हुई। तो अभी इन्हें क्या करना चाहिए ताकि उसकी हेल्थ गेन हो, वेट गेन हो? मैम यहाँ पे यही कहूंगी कि बच्चों को वेट गेन के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो भी डाइट लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा वर्क करते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए बच्चा आपका हेल्दी, मतलब मोटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वो हेल्दी होना चाहिए। बच्चा जो होता है वो फुर्तीला होना चाहिए। तो इसके लिए तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि मैम, मैंने तो डाइटरी सप्लीमेंट लिया, और इसके साथ साथ आप बाहर की सारी चीजें बंद कर दीजिए, और पेशेंस के साथ आप घर की चीजें बनाइए, और घर की चीजें बच्चों को खिलाइए। और सारी चीजें सब कुछ अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाइए, अच्छी अच्छी रेसिपी है, आप बनाइए, देखिए, बनाइए, और बच्चे को खिलाइए और समझा के खिलाइए कि मतलब इससे ये चीजें आपको ये बेनिफिट्स होगा, आपका ब्रेन मतलब अच्छे से काम करेगा, आपको चीजें जल्दी लर्न होगी, आपको मैम आपको प्यार करेंगी। तो ये सारी चीजें मतलब थोड़ा सा बच्चों को हम समझाएं तो वो
खाएँगे भी और चीज़ों को समझेंगे भी और बच्चा हेल्दी भी हो जाएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है और अगर आप ये नहीं कर सकती हैं तो जो मैंने डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में बताया, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। यस मैम। यस मैम। एक और क्वेश्चन है, नीरजा जी पूछ रही हैं, मैम हाउ सेफ इज इट टू गिव चोकोस टू किड्स? आई डोंट थिंक इट इज सेफ, आप बताइए मैम। मैम देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी चीज़ अगर आप बैलेंस में ले रही हैं तो वो बेनिफिट करेगा और अगर वो ओवर हो रहा है तो वो उसका साइड इफेक्ट होगा। तो अगर चॉकलेट थोड़ी अगर आप बैलेंस में दे रही हैं बच्चे को, एक आपने दे दिया तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर वो ओवर हो रहा है तो उसका साइड इफेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे यही आप करूँगी। प्रेफर कीजिए कि होममेड चॉकलेट्स वगैरह आप प्रोवाइड यस करें, मैम। बिकॉज पैकेट बेस्ड जो फूड्स होते हैं वो बहुत प्रोसेसिंग के थ्रू आते हैं, यस सो मैम। आई थिंक इट इज नॉट हेल्दी। यस मैम। जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग वुमेन को आप क्या सजेशंस देना चाहोगे? बिकॉज कई बार जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो प्रॉपरली डाइट नहीं ले पाती हैं, तो उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, कैसे वो अपने डाइट को मैनेज करें? मैम मैं यहाँ वर्किंग लेडीज के लिए यही कहूंगी कि वो अपने डाइट को उनको मैनेज करना ही पड़ेगा और हाईटेक शेड्यूल तो रहता ही है, क्योंकि मैं भी उसी दौर में हूँ तो मैं अच्छे से इसको समझ पाऊंगी। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूंगी, कोई भी वर्किंग लेडी हो या हाउस वाइफ हो, मैं उनके लिए इतना कहूंगी कि देखिए, जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ में जो रूट होता है, जड़ होती है, वो उस घर की महिला होती है। जैसे कि अगर आपको पेड़ पानी देना है तो आप कहाँ देंगे? तो वो पानी सबको मिल जाएगा, तने को भी मिल जाएगा, फूल को भी मिल जाएगा, पत्तियों को भी मिल जाएगा, फल को भी मिल जाएगा। और लेडीज क्या करती हैं, वो क्या करती हैं कि वो सबको सबका ख्याल रखती हैं, हस्बैंड का भी रखेंगे, बच्चों का भी रखेंगे, लॉस का भी रखेंगे, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं मतलब वो अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देती हैं। सोचती हैं चलो ठीक है, सबका हो गया है, अब अपना हुआ हुआ नहीं ठीक हुआ। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उन्होंने खाना बनाया, कोई गेस्ट आ गया तो अपना खाना दे देंगे, फिर ऐसे ही पानी पी के सो जाती हैं। तो इस तरह से जो लेडीजों की ये माइंडसेट होता है, तो मैं कहूंगी कि इसको आपको चेंज करने की जरूरत है। और अगर आप तो प्रायोरिटी आपको खुद को देना पड़ेगी। आप ये क्यों एक्सेप्टेशन करती हैं कि आपका हेल्थ का केयर आपके हस्बैंड करें, आपके बच्चे करें, आपके इन-लॉज करें, जबकि आप खुद नहीं कर रही हैं। तो मैं यही कहूंगी कि कोई भी वर्किंग लेडी हो और या हाउसवाइफ हो, कितना भी हाईटेक शेड्यूल हो, और अगर वो मॉर्निंग में उठती है और मॉर्निंग में मान लीजिए आपका जो वर्क का शेड्यूल है वो 6 o'clock से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 6 o'clock पे ना उठ के आप 5 पे उठ जाइए, 4 पे उठ जाइए। और हमारे संजू सर का मेडिटेशन होता है जूम पे, उससे आप जुड़िए और वहां पे आप जब मेडिटेशन करेंगी तो आप देखेंगे कि आपका जो एटीट्यूड होगा वो बहुत हद तक पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आपका ब्रेन मॉर्निंग में जब मॉर्निंग में सबसे पहले आपने ब्रेन को अच्छी चीजें और मेडिटेशन दिया, तो बाकी का दिन जो होता है वो आपका बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके साथ-साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो आप डाइट जो ले रही हैं और मान लीजिए आपने एक डायटीशियन से मिले, आपने पूरा डाइट चार्ट बनवाया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो आपका शेड्यूल है वो बहुत हाईटेक है और आप उसे फुलफिल नहीं कर पाएँगी, क्योंकि मैं हो सकता है आप कर लें, लेकिन मैं नहीं कर पाई। क्योंकि मैंने भी चीज़ों को स्टार्ट किया था कि मैं सब कर लूँगी, लेकिन मैं उसे 100% तक फॉलो नहीं कर पाई। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि कोई नॉलेज इज़ नॉट द पावर, नॉलेज इज़ अप्लाई द पावर। अगर हम हमारे पास बहुत ढेर सारी नॉलेज है और मैं उसे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो कोई मतलब नहीं उस नॉलेज का। तो मैंने यहाँ पे जो ऐड ऑन करूँगी वर्किंग लेडी के लिए कि अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट्स अपने खाने के साथ-साथ ऐड करती हैं, तो आपको जो न्यूट्रिशन है और जिस मात्रा में है, वो सारी मात्रा में आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाएँगे, आप हेल्दी भी रहेंगी और आप वर्किंग हैं, आप अपने फैमिली को भी हेल्दी रख पाएँगी थ्रू टू डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर डाइटरी सप्लीमेंट्स वो लेती हैं, तो बहुत ही कम समय में, बहुत ही ईज़ी वे में
वो इसको अपने सारे न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सकती हैं और लाइफ स्टाइल जितनी भी डिजीजेज हैं, इवन सारी डिजीज से वो अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा सकती है। यस मैम। जी, थैंक यू मैम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनकी क्वेरी आ रही है कि जॉइंट पेन्स जैसे कमर की पेन है या घुटनों में दर्द है, तो उसको कैसे रिमूव करें? यस मैम, तो जॉइंट पेन और मैम थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार फिर से आप रिपीट करिए प्लीज। जैसे मैम जॉइंट पेन्स जैसे रहते हैं लोगों को, तो उसको कैसे ठीक करें? डाइट से, एक्सरसाइज से? देखिए मैम, अगर जॉइंट पेन है तो आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, एज अ मैंने पहले भी बताया कि अगर एज अ ह्यूमन बीइंग या लेडी बीइंग आपके बॉडी से पर मंथ जो है वो कैल्शियम और आयरन वो रिलीज होता रहता है, तो आपको ऊपर से कंज्यूम करने की जरूरत है। तो आप उसे अपने डाइट से तो पहले प्रायोरिटी यही होती है कि हम अपने डाइट से उसे फुलफिल करें, और अगर डाइट से फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो आप उसके लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स ले सकती हैं, और डाइटरी सप्लीमेंट्स का बहुत ही अच्छा रोल है। यस मैम, हमने डाइट के बारे में बात कर लिया, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर लिया, बट वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि मेडिटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी लाइफ में। सो आप बताएं कि मेडिटेशन कैसे इम्पॉर्टेंट है, हाउ यूजफुल इट इज फॉर आवर बॉडी, माइंड एंड सोल? मैम, मैं यहाँ पे मेडिटेशन को बहुत ही हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि देखिए मेडिटेशन जो होता है वो डाइट है हमारी सोल का। मान लीजिए मैंने अपनी बॉडी को सारे डाइट्स दे दिए, सारे न्यूट्रिशन दे दिए, और हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो सोल है, मैंने उसे डाइट नहीं दी, तो मैंने पहले भी बताया कि मेडिटेशन जो है वो हमारे सोल की डाइट है। तो सबसे पहली डाइट को आपको प्रायोरिटी में रखना चाहिए, जो मैं रखती हूँ, जो संजू सर भी कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपनी सोल को डाइट करने के लिए मेडिटेशन को बहुत ही ज्यादा मस्ट है, वो भी आज के सिनेरियो में। और मेडिटेशन का एक नहीं, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स हैं। आप करके देखिए, इतना मतलब इतनी खुशी, इतना आनंद मिलता है कि शायद ही ये कहीं और आपको मिलेगा। चाहे आपके पास कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन जो आनंद आपको मेडिटेशन में मिलेगा, मुझे नहीं लगता है मिलेगा। इसके लिए एक बार जो हमारे लॉफ चैनल के वो हैं कपिल शर्मा, उन्होंने वो एक है हमारे श्री श्री तत्व करके, उनसे उन्होंने क्वेश्चन किया था, वो मुझे याद आ गया अभी, तो मैं थोड़ा सा शेयर कर दे रही हूँ कि जैसे कि लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा आनंद, उन्होंने मतलब उनसे क्वेश्चन किया था श्री श्री तत्व से कपिल शर्मा ने, तो कहा कि सबसे ज्यादा आनंद जो होता है, लोग कहते हैं कि दारू पीने से आता है। तो मान लीजिए लेडीजें जो है वो दारू नहीं पी पाती हैं, तो मान लीजिए अगर उन्हें आनंद लेना हो तो वो क्या करें। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये गलत है। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपको करोड़ों गुना ज्यादा आनंद मिलता है, और मेडिटेशन से आपके पूरी बॉडी और ब्रेन सब कुछ, एवरीथिंग इज द बेस्ट। क्योंकि जब हम मेडिटेशन पे बैठते हैं तो जो हमें वहां पे एक्सपीरियंस होता है वो ही बहुत ही अमेजिंग होता है, और हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और जब हमारा मन शांत होता है तो हमें पॉजिटिविटी आती है, जो मैं एटीट्यूड की बात कर रही हूँ। तो जब पॉजिटिविटी आती है तो चारों ओर सब सारी चीजें, जब हमारा सारा माहौल पॉजिटिव हो जाता है तो हमारे साथ अच्छी अच्छी चीजें घटती हैं, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू भी कहते हैं। तो मेडिटेशन इज द मस्ट इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए मेडिटेशन बहुत ही मस्ट है। मैं डाइट को रिकमेंड करती हूँ, लेकिन डाइट से ज्यादा मैं मेडिटेशन को रिकमेंड करती हूँ, कि अगर आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं लेकिन मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा गैप है आपकी लाइफ में। और उसके बाद फिर आप अपनी ब्रेन को भी अच्छा डाइट दीजिए, और ब्रेन को अच्छा डाइट देने के लिए सबसे बड़ा चैनल हमारे संजीव सर का है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कहीं से और भी कुछ अच्छा मिल पाएगा, लेकिन हाँ, तमाम चीजें हैं।
और संजीव सर कुछ बुक्स भी रेकमेंड करते हैं। अगर आप उस बुक्स को भी पढ़ेंगे तब भी आपका जो है ब्रेन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो सारी ओर से पॉजिटिविटी आती है। तो मैं यही कहूंगी कि सोल और आपके ब्रेन और आपकी बॉडी, जब तीनों का डाइट बैलेंस रहेगा तभी आप एक लाइफ स्टाइल लीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी अच्छा खा लीजिए, कितनी भी अच्छी लाइफ स्टाइल हो और कितना भी अच्छा सब कुछ हो, लेकिन जब मन नहीं शांत है, आत्मा नहीं शांत है, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी गुड है। Thank you, ma'am. So, last but not least, what would be the last piece of advice which you would like to share with our viewers? मैम मैं लास्ट में सारे व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगी कि आप आपकी जो ये ह्यूमन बॉडी है, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है और बहुत ही ज्यादा मतलब ये पावरफुल है। तो इसको आप बहुत ही बना के रखिए और हर चीज को प्रायोरिटी आप दे देते हैं अपनी लाइफ में। अब आप कोई महंगी चीजें अगर मार्केट से लाते हैं तो उसको बड़े अच्छे से संभाल के रखते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आपकी बॉडी आपके सोल से ज्यादा कॉस्ट इस धरती पे किसी भी चीज का नहीं है। संजीव सर भी कहते हैं कि अगर आपने अपनी आत्मा को जान लिया या खुद को जान लिया तो आपको किसी को जानने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही मतलब सारे व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपनी आत्मा को जाने, खुद को जाने, को प्रायोरिटी दें और फिर उसके बाद अपने हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि जो भी डिजीजेस हो रही हैं, जितनी भी चीजें ये प्रॉब्लम है लाइफ की, तो इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम पॉजिटिव सोचें। जब तक आपके ब्रेन में किसी के प्रति नेगेटिविटी है तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा करना है तो आप सबको माफ करिए और सुबह उठ के मॉर्निंग में परमात्मा ने आपको जितनी भी चीजें दी हैं सबके लिए ग्रेटिट्यूड करिए। एवरीथिंग, आप सांस ले रहे हैं उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड, आप जिंदा उठ गए ये भी बहुत बड़ी चीज है। पता है आपको, पूरे वर्ल्ड में 2 लाख लोग सोते हैं और उठते ही नहीं, सोते ही रह जाते हैं। तो अगर आप सुबह उठ गए तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए, आपकी सांसें चल रही है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए, इतना अच्छा ह्यूमन बॉडी भगवान ने दिया उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए। बहुत ही कॉस्टली बॉडी है आपकी। अभी रिसर्च में पाया गया है कि बिना सोल के केवल इस बॉडी को बनाए, मतलब एक डेड बॉडी को बनाने में 30 ट्रिलियन डॉलर लगते हैं, 30 ट्रिलियन डॉलर। अब आप सोच सकते हैं कितनी कॉस्टली बॉडी है। तो ये बॉडी परमात्मा ने आपको फ्री दी, उसके साथ साथ सोल वो भी गिफ्ट में दे दिया। तो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करिए और अपनी फैमिली के लिए ग्रेटिट्यूड करिए। आप चल पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए। तो ग्रेटिट्यूड इज द मस्ट पार्ट इन अवर लाइफ। उसके बाद फिर आप होनो प्रेयर, जो माफी प्रार्थना है, सबको माफ करते जाइए, सबसे माफी मांगते जाइए। फिर देखिए आप आपकी लाइफ कैसे ग्रो करेगी। और फ्रेंड्स, मैं आज जो कुछ भी हूँ यहाँ पे, सब एवरीथिंग मैं श्रेय दूंगी थ्रू टू संजीव सर और उनके वीडियोस को। मैं उनके ही वीडियोस, कोरोना में मैं घर पे रही और उनके ही वीडियोस देख देख के मेरे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच संजीव सर, और थैंक यू सो मच हमारे सदगुरु भगवान जी। यस मैम। Thank you so much, ma'am. So now we have come to the end of today's session. Thank you, ma'am, for sharing such valuable information with us. It was a pleasure to have you here. Thank you to our viewers as well. Hope you enjoyed the session. And for more such expert guidance and valuable information, stay connected with us every week. Thank you so much. Namaskar. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।